जय हिंद दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा उत्सर्जन क्या होता है। मानव का उत्सर्जन अंग, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये चित्र में आपको, ये मानव का उत्सर्जन अंग है। आपको यहाँ देख सकते हैं, इसको बोलते हैं वृक्क। ये ठीक है ना, इसकी संख्या 2 होती है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ जो है ये मूत्रवाहिनियाँ है, ये जो है मूत्राशय है ये वाला। यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ये मूत्र मार्ग है ये वाला। और ये जो रंध्र दिखता है इसको बोलते हैं मूत्र रंध्र। यहाँ पर देखिए, यहाँ भी चित्र बनाया गया है और यहाँ भी चित्र बनाया गया है। तो आप लोग ये दोनों से मिलाकर देख सकते हैं। ये वाला जो है, इस जो हरा आपको दिख रहा है ये ब्लू कलर, इसको रीनल धमनी बोलते हैं, ठीक है ना, रीनल धमनी। और यहाँ पर देख सकते हैं तो ये वाला रीनल धमनी हो जाएगा, ठीक है ना। इसके ऊपर जो होता है ना, इसी के पीछे जो होता है ये ब्रिक है, ब्रिक। ये जो दिख रहा है आपको ब्रिक है, इसके पीछे क्या होता है, अधिब्रिक होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को जो ये चित्र बना, देखिए सबसे आसान चित्र यही है, बस इतना ही बनाना है। और इसमें बनाने के बाद मैं इसको कैसे मतलब इसको लिखना है ये बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। जब हम कुछ खाते हैं, खाने के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं वो हानिकारक हमारे लिए होते हैं, तो उनको बाहर निकालने का काम जो होता है उत्सर्जन होता है का काम होता है। तो ये मानव का उत्सर्जन अंग है। ये चित्र आपको ऐसे बना लेना है, देख सकते हैं ये चित्र पूरा अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ठीक है ना। ऐसे बनाना है चित्र को। अब देखिए यहाँ पर, तो ये तो हानिकारक पदार्थों को निकालता जो है उसको क्या बोलते हैं, उत्सर्जन बोलते हैं। निकलने की प्रक्रिया को उत्सर्जन बोल रहे हैं, लेकिन जो निकालता है उसे उत्सर्जी अंग बोलते हैं। तो आपको ध्यान रखना, हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं, ठीक है ना। अब देखिए कौन निकालता है, तो देखिए वैसे अंग जो खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं, अंग बोला है, वैसे अंग जो खराब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालते हैं उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं। तो उत्सर्जी अंग उसे कहते हैं जो शरीर से बाहर निकालता है, और जो इस प्रक्रिया को करते हैं, यानी कि क्रिया क्या कहलाती है, तो उत्सर्जन कहलाती है। यानी यहाँ इसको एक लाइन में ऐसे समझेंगे, निकालने की प्रक्रिया उत्सर्जन कहलाती है, और जो अंग निकालता है उसे उत्सर्जी अंग कहते हैं, ठीक है ना। मानव में प्रमुख उत्सर्जी अंग, तो पहले फेफड़ा होता है। फेफड़ा क्या करता है, फेफड़ा जो होता है CO2 तथा वाष्पशील पदार्थों का उत्सर्जन करता है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, हमारे शरीर से CO2 क्या करता है और वाष्पशील पदार्थों को बाहर निकालता है। बड़ी आंत, देखिए अपच भोजन का उत्सर्जन करता है। जो बड़ी आंत हमारी होती है, बड़ी आंत, वो क्या करता है, उसको भी बाहर निकालता है। यकृत क्या करता है, अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थों को यूरिया जैसे कम खतरनाक पदार्थों में बदलकर उसके उत्सर्जन में प्रमुख भूमिका निभाता है। ये क्या करता है, अमोनिया जैसे खतरनाक पदार्थों क्या करता है, यूरिया में बदलता है और इसको मूत्र के माध्यम से क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ये था यहाँ पर उत्सर्जन। और भी देखिए क्या है, तो देखिए इसका चौथा जो है त्वचा। त्वचा जो है पसीना तथा सीबम, यानी कि पदार्थ जो होते हैं का उत्सर्जन करता है। जैसे तेल पानी आता है ना शरीर त्वचा से निकलता है, तो वही कह रहा है त्वचा जो है पसीना तथा सीबम का उत्सर्जन करता है। देखिए वृक्क क्या करता है, यह सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसकी संख्या 2 होती है। इसका आकार जो होता है सेम के आकार का होता है, ठीक है। प्रत्येक वृक्क का भार लगभग 140 ग्राम होता है। वृक्क जो होता है पेरिटोनियम नामक झिल्ली से क्या होता है, बंद रहता है। वृक्क की इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क रक्त को छानता है तथा रक्त में उपस्थित अपशिष्ट पदार्थों को क्या करता है, निकालता है। मूत्र से यूरिया, जो मूत्र से यूरिया को क्या करता है, ये अमोनिया यूरिक अम्ल पाया जाता है। जो इसमें आप देख सकते हैं, ये जो है मूत्र में यूरिया अमोनिया यूरिक अम्ल पाया जाता है, जो खतरनाक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना। मूत्र में बनने के बाद मूत्रवाहिनियों से होता हुआ मूत्राशय में ये आ जाता है तथा यहाँ तब तक एकत्र रहता है जब तक कि मूत्र मार्ग से ये निकल नहीं जाता। तो इतनी बातें आपको लिखना है। और यहाँ पर देखिए ये जो है वृक्क की नलिका है, वृक्क की नलिका मतलब नेफ्रॉन। तो अभी आपको बताया हूँ कि जो वृक्क बना होता है, ये जो बना होता है, इसमें जो है बहुत छोटे नेफ्रॉन होते हैं, यानी छोटी छोटी क्या होती है, नलिकाएं होती हैं। तो उन छोटी छोटी नलिकाओं से क्या बनता है, वृक्क बनता है। इसीलिए क्या कहा जाता है कि जो वृक्क है ये क्या है, वृक्क जो होता है नेफ्रॉन की एक, जो वृक्क है ये क्या है, नेफ्रॉन से बना है। नेफ्रॉन मतलब ये वृक्क बोलेंगे, इकाई क्या है, वृक्क की इकाई नेफ्रॉन। कहने का मतलब समझ नहीं आएगा तब समझा रहा हूँ। जैसे दीवार है, दीवार में सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट। ईंट से एक ईंट जोड़ा गया तब दीवार बना। वैसे इसमें जो होता है नेफ्रॉन होता है, एक एक नेफ्रॉन जो है, इसमें इसको जब पूरा नेफ्रॉन जब आते हैं, मतलब ये ऐसे समझ सकते हैं जैसे ईंट से दीवार बनता है, वैसे इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन से वृक्क बना है, ठीक है ना। ये आपको समझना है। देखिए यहाँ पर लिखा है वृक्क में रक्त को छाना जाता है। इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। ये आपको याद रखना है। वृक्क में क्या रहा, रक्त को छाना जाता है, इस प्रक्रिया को डायलिसिस कहते हैं। और कहेंगे वृक्क की इकाई क्या है, तो नेफ्रॉन है। ये रहा वृक्क के बारे में। आपको ऐसे पेपर में जो आएगा, अगर आपको ये पूरा चित्र के साथ माध्यम से बना देना है। तो अब हम अगला चैप्टर स्टार्ट करने वाले, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, और इंटरेस्टिंग उसको भी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।